ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एक चैप्टर बोनस इशू एंड राइट इशू। उसको आज अपन कंक्लूड कर लेंगे। कल हम लोगों ने कवर किया था बोनस इशू, वो पूरा टॉपिक भी अपन ने पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चंस भी टेंटेटिवली सारे अपन ने कर लिए थे। फिर राइट इशू भी हमने स्टार्ट किया था, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके क्वेश्चन हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किए थे। तो एक बार फटाफट से क्विक रिकैप देता हूँ मैं आपको। तो बताओ फटाफट से, बोनस इशू का मतलब क्या? कम ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस इशू? To issue additional share to the existing shareholder of the company free of cost in proportion to their existing shareholding। बोनस दो टाइप से दिया जाता है। एक तो पूरा नया शेयर फ्री में, पूरा का पूरा पेड अप शेयर फ्री में दे दूं मैं आपको, नया शेयर दे दूं फ्री में आपको, वो हो गया इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। और अगर आपको ये पुराना पार्टली पेड अप शेयर है तो मैं उसे किस में कन्वर्ट कर दूं, आपसे बिना पैसा लिए फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो वी कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर और वी कैन कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर बाय गिविंग बोनस। तो वी कैन गिव बोनस बाय टू वेज। अगर आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बोनस इशू, बट कहां से कर सकते हो? आपके रिजर्व से। पहला रिजर्व किसका इस्तेमाल करोगे? सीआरआर। सीआरआर, उसके बाद में किसका यूज करोगे? कमॉन एसपीआर, और उसके बाद कमॉन फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में कौन से नहीं आते? रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व में नहीं आते। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि एज पर सेबी रेगुलेशन लिस्टेड कंपनियां जो भी होती है उनको सिक्योरिटी प्रीमियम तभी यूज करना है टू इशू फुली पेड बोनस शेयर, जब वो सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश होगा तभी यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है। पर अगर कोई और कंपनी अनलिस्टेड कंपनी तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है, चाहे वो कैश में रियलाइज हुआ हो चाहे कैश में रियलाइज नहीं हुआ तो भी चल जाएगा। इसके बाद सर एंट्रीज पढ़ी थी अपन ने, तो क्या करते हैं जब भी हम बोनस को सैंक्शन करते हैं तो हम पहले हम क्या करते हैं, रिजर्व्स को डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर की ड्यू एंट्री कर देते हैं। और फिर जिस दिन बोनस देना होता है उस दिन हम क्या एंट्री करते हैं? बोनस अकाउंट डेबिट टू, बोनस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो क्लियर है? तो पहले दिन की एंट्री होती है सीआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। उसके बाद क्या एंट्री होती है जब हम इश्यू कर देते हैं? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके सेट है, ये पढ़ा लिया अपन ने, क्लियर। इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, चलते हैं आगे। अगर मान लो ऐसा कोई आपका शेयर है जिसकी इशू प्राइस तो 10 रुपीज है, बट मैंने आपसे मंगवाए थे 8 रुपीज और आपने दे भी दिए थे 8 रुपीज, तो वो क्या था? कमॉन पार्टली पेड अप शेयर ही बोलते हैं उसको। बचे हुए 2 रुपए मेरे को आपसे मंगवाने थे, पर मैं 2 रुपए आपसे अब पैसे लेऊंगा नहीं और बिना आपसे पैसे लिए क्या कर दूंगा? आपके शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दूंगा। इसे भी क्या बोलते हैं? कमॉन बोनस देना। क्या बोलते हैं? कमॉन बोनस देना। बोनस शेयर इशू नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं आपको मैं बोनस दे रहा हूँ। किस मीडियम से? आपके पार्टली पेड अप शेयर को कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें, कमॉन फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करके। तो वो कंपनी चाहे तो कन्वर्ट कर सकती है उनके पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में, पर कहां से करना पड़ेगा ये सब काम? सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से करना पड़ेगा। इसके लिए आप सीआरआर और एसपीआर का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का ही यूज कर सकते हो। अच्छा, जिस दिन आप सैंक्शन कर दोगे बोनस को उस दिन क्या एंट्री हो जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर आप फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मंगवाओगे, फाइनल कॉल मंगवाओगे, मंगवाने की तो एंट्री करनी पड़ेगी, ड्यू तो करना पड़ेगा। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अब पैसा आएगा या नहीं आएगा? अब पैसा नहीं आएगा, क्या एंट्री कर दोगे आप? बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बोलो क्लियर है? पक्का श्योर? ओके। फिर हमने देखा था एक राइट इशू। तो राइट इशू क्या होता है? सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के होल्डिंग परसेंटेज या उनके राइट्स को प्रिजर्व रखने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए, उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग परसेंटेज को बनाकर रखने के लिए एक अधिकार दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि जब भी कोई कंपनी को अगर और पैसे की जरूरत है, एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो पहले दूसरे लोगों के पास जाने से पहले किसके पास जाएगी? अपने घर वालों के पास जाएगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगी, जिससे कि उन्हें मौका मिले अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रिजर्व करने का। तो अगर कंपनी को कुछ भी, कोई भी, कभी भी नया शेयर इशू करके पैसे रेज करने हैं तो वो पहले मार्केट में ना जाके किसके पास जाएगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाके उनको शेयर ऑफर करेगी। फिर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है कि क्या उनको वो नए शेयर सब्सक्राइब करने हैं कि नहीं करने हैं। तो वो इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बट पहले उनका राइट है, उनका अधिकार है कि उनको पहले मौका मिले नए शेयर को सब्सक्राइब करने का। पहले मौका किसको मिले? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिले, उनका अधिकार है। तो जब भी कंपनी नए शेयर इशू करती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो ऑफर करती है तो वो यूजुअली डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर करती है। मैंने कल आपको कारण बताए थे, क्योंकि मार्केट में उनको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, इशू की कॉस्ट बच जाती है, बहुत सारी लीगल कॉस्ट बच जाती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस वगैरह लाने की टेंशन नहीं होती, मतलब ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे इंटरमीडिएट में जब आप आओगे, तो ऐसी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है जिसकी वजह से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर ऑफर कर सकती है। ठीक है, तो इट इज अ वे ऑफ अ कंपनी टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय ऑफरिंग न्यू शेयर
टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रपोर्शन इन प्रपोर्शन ऑफ देयर करंट शेयर होल्डिंग यूजुअली एट डिस्काउंटेड प्राइस। इसके फीचर क्या है? तो सर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये ऑफर किया जाता है सबसे पहले, ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग पोजीशन को, एग्जिस्टिंग होल्डिंग परसेंटेज को प्रिजर्व कर सके। कल मैंने एग्जांपल भी आपके सामने दिया था, एक्स वाई जेड और ए बी का एग्जांपल लिया था, और साथ में मैंने पी क्यू आर एस टी बनाए थे कि अगर पी क्यू आर एस टी को नया शेयर दे दिए तो फिर एक्स वाई जेड के पास जो 20% का हिस्सा था वो कितना हो जाएगा, घट के 10% हो जाएगा। तो सर अगर इनका शेयर, इनका इनका हिस्सा बरकरार रखना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनको ऑफर करना चाहिए। अगर ये शेयर को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इनके पास इनकी 20% की पोजीशन मेंटेन रहेगी, नहीं करेंगे तो फिर इनकी इच्छा है, फिर बाद में ये रो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फीचर क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना है ताकि ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को प्रिजर्व कर सके, डिस्काउंट प्राइस में दिए जाएंगे कंपैरेटिवली मार्केट प्राइस से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे, हर 2 के बदले में 1, 3 के बदले में 1, 1 के बदले में 1, मतलब जिसके पास जितने शेयर होंगे उसको सेम प्रोपोर्शन में नए शेयर इशू किए जाएंगे। ठीक है, और कंपल्सरी नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो इन नए शेयर को सब्सक्राइब करे, पैसा दे। वो चाहे तो सब्सक्राइब कर भी सकता है, चाहे तो कंप्लीटली इग्नोर कर सकता है, और चाहे 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 तो अपने राइट्स को भी किसी और को बेच सकता है। याद है क्या, कल मैंने अपने राइट सक्षम को बेचे थे। मुझे मेरी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 500, वो मुझे कितने में ऑफर कर रही थी? 450 में। पर मैंने वो शेयर खुद ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पास नहीं है पैसा सब्सक्राइब करने का, या मुझे नहीं चाहिए पैसा, या कोई और कारण है। ठीक है, या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मेरे पास में एक राइट है कि जो आपने मेरे को उस 500 का शेयर 450 में देने का अधिकार दिया है ना, मैं उस राइट को सेल कर सकता हूं। आई कैन सेल दैट राइट टू समवन, टू समबडी एल्स। ठीक है, और मैं उससे क्या ले लूंगा सर? कुछ पैसा, कुछ प्रीमियम, कुछ वैल्यू ऑफ राइट ले लूंगा। जैसे आपको याद है कि मैंने 500 का शेयर जब मुझे कंपनी 450 में दे रही थी, तो मैंने वो राइट किसको सेल किया था? सक्षम को। कितनी प्राइस में सेल किया था? 10 रुपीज में। तो मेरे को 10 मिले, मेरे को 10 का फायदा, मैं तो मौज करने लग गया, मैं तो पार्टी में चला गया भाई। ठीक है, सक्षम के कितनी कॉस्ट लग गई? उसने 10 रुपीज मुझे दिए, कंपनी कितना लेगी उससे? 450 लेगी। तो कंपनी को तो 450 मिलने हैं, पर सक्षम के लिए वो कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 460। अब मेरी बात सुनो, सक्षम या मेरे बुक्स में क्या हुआ है ये अपने कोर्स में नहीं है। मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ है, मैं कैसे अकाउंटिंग करूंगा मेरे कोर्स में नहीं, पर मैंने तुम्हें बताया था क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट्स। यस और नो? सक्षम क्या एंट्री करेगा? सक्षम अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। फॉर सक्षम इट इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, तो ये सक्षम क्या करेगा और मैं क्या करूंगा ये मेरे कोर्स में नहीं है। कंपनी को जिसको पैसे मिल रहे हैं राइट इशू करके, वो क्या करेगी? वो मेरे कोर्स में है। तो आप बताओ, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू होगी 500 रुपए, पर कंपनी ने अगर 450 में दिए, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 450। चाहे वो सक्षम से उसको मिले, चाहे मैं डायरेक्टली उस शेयर सब्सक्राइब करूं, कंपनी तो मुझसे 450 लेगी, चाहे सक्षम से 450 लेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 450 टू शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 440। यस और नो? समझ में आ गया? और अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10 का शेयर बाजार में कंपनी 10 में दे रही, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज 10 रुपीज, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये मेरे कोर्स में है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। अब इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि आपके इस चैप्टर में एक वैल्यू ऑफ राइट निकालने का भी कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ राइट निकालने का भी कॉन्सेप्ट है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर आपको याद हो तो, कि जैसे मैंने राइट अनाउंस किए तो मार्केट में मेरे शेयर के दाम कितने हो गए? 5500। और जैसे ही कंपनी ने राइट दे दी अपने शेयर होल्डर को, उसके बाद कंपनी के शेयर्स की वापस से वैल्यू कितनी हो गई? 5000। तो फिर ये एकदम से 500 का उछाल कैसे आया था? ये 500 का जो इंक्रीमेंट आया था शेयर प्राइस में, वो किसका था? वो राइट का प्राइस था, क्योंकि राइट मिल रहा था। कंपनी के शेयर लेते ही एक नया शेयर लेने का राइट मिल रहा था, तो लोगों ने इसलिए 500 एक्स्ट्रा दिया, इसलिए 500 प्रीमियम पे दिया। तो वो 500 रुपीज होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? वैल्यू ऑफ राइट। क्या बोलेंगे हम? वैल्यू ऑफ राइट। तो कैसे निकलेगा ये? राइट इशू करने से जस्ट पहले की जो प्राइस चल रही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट खबर तो लगी गई है राइट आने वाला, राइट आने वाला, राइट आने वाला है। तो राइट एक्सरसाइज करें शेयर होल्डर, उससे पहले जो मार्केट में दाम चल रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग कम राइट प्राइस 5500। और जैसे ही राइट एक्सरसाइज कर लिए, शेयर होल्डर को राइट शेयर भी मिल गया, नया शेयर मिल गया, उसने सब्सक्राइब कर लिया नए शेयर में, या उसने बेच दिया, वॉटेवर। पर जैसे ही मार्केट में कंपनी ने राइट इशू कर दिया, उसके बाद कंपनी के शेयर की दाम कितने हो गए? 5000 रुपीज। इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस या एक्स राइट वैल्यू। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग ऑफ राइट वैल्यू, शेयर की वैल्यू बिना राइट के इंक्लूसिव के, और
कम का मतलब होता है शेयर की वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। तो कम राइट वैल्यू में से हम क्या लेस कर देते हैं, एक्स राइट वैल्यू क्या जाती है, वैल्यू ऑफ राइट। क्या जाती है, कम ऑन, वैल्यू ऑफ राइट। कम राइट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी आपको कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, ठीक है, ये गिवन रहेगी आपको कि भाई मार्केट में भाव चल रहा है 5,500, ये गिवन रहेगी आप, ठीक है। एक्स राइट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, एक्स राइट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छा सुनना, एक्स राइट वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ द शेयर जो मार्केट में कब हो रही है, राइट इशू होने के बाद। तो 5,000 जो वैल्यू है ना, वो राइट इशू होने के बाद की वैल्यू है। उस 5,000 में राइट की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, उस 5,000 में शेयर की वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। कंपनी की वैल्यूएशन है उसके अंदर, शेयर की वैल्यूएशन है उसके अंदर, ठीक है, क्लियर। तो एक्स राइट वैल्यू को आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू तो मार्केट के अदर फैक्टर से भी डिसाइड हो गए। जैसे मान लो कि राइट इशू कर दिया, वैल्यू होनी चाहिए 5,000, अपन ने निकाल ली फॉर्मूला लगा के वैल्यू होनी चाहिए 5,000, पर इधर ट्रंप ने भाई साहब 3-4 देशों में और बम मार दिए, पाकिस्तान इंडिया का वॉर हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, प्रोटेस्ट हो गए, लोग बाग मर गए, समझ रहे हो, आग लग रही है, समझ रहे हो, कई सारी चीजें होती है भाई साहब। या मान लो बहुत बड़ी कंपनी है जो फ्रॉड साबित हो गई, जिसका स्कैम बाहर आ गया, तो मार्केट लाल हो जाता है भाई साहब। अगर बहुत बड़ी कंपनी जिसमें लोगों को विश्वास था और वो चीटिंग कर दे, खबर बाहर आ जाए, तो वो कंपनी के शेयर डाउन जाएंगे। अगर वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करती है, तो उस कंपनी के शेयर डाउन के साथ साथ पूरा मार्केट डाउन जाएगा। और मार्केट डाउन जाएगा तो जो वैल्यू मेरे शेयर की 5,000 होनी चाहिए, वो हो सकता है मेरे शेयर की वैल्यू 4,000 रह जाए, 4,500 रह जाए। समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या वैल्यू होगी शेयर की भाई साहब, वो तो मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट थ्योरेटिकली वी कैन कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। अब उसका फॉर्मूला क्या है, जस्ट चेक आउट द फॉर्मूला। कम राइट वैल्यू पर शेयर इंटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ न्यू राइट शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। अब सर क्या कहना चाहते हो ये बताओ, बताता हूं, चेक करना भाई साहब, 1 सेकेंड। ओके प्लीज सुनना, मार्केट में राइट इशू आने से पहले शेयर के दाम चल रहे थे 150, मतलब राइट इशू करने से पहले दाम चल रहे थे 150, खबर लग चुकी है मार्केट को, इसलिए दाम बढ़े हुए हैं, 150 है राइट प्राइस इंक्लूसिव, मार्केट शेयर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ राइट वैल्यू कितनी है, कम 150 है, ठीक है। अब कम राइट प्राइस का मतलब समझ लो उसके अंदर शेयर का वैल्यू है और साथ में राइट का भी वैल्यू है। कंपनी ने बोला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि देखो हमारे बाजार में दाम क्या चल रहे हैं शेयर के, 150, आप है ना ये शेयर 125 में हमसे ले सकते हो, ठीक है। फिर कंपनी ने बोला कि आपके पास अगर 4 शेयर है ना, आपके पास अगर 4 शेयर है ना, तो हम आपको 1 शेयर दे सकते हैं राइट का, नया लेने का, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि राइट इशू लेकर तो आएंगे हम, और 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अच्छा शेयर की फेस वैल्यू बताता हूं मैं आपको, शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और एग्जिस्टिंग शेयर्स जो ऑलरेडी इशूड है ना, वो है 1 लाख। अब सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से,
एग्जिस्टिंग शेयर है 1 लाख। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 150। ठीक, 1 लाख शेयर हैं, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 150, तो ओवरऑल कितनी हुई? तो 1 लाख इंटू 150 कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, ओके। ये तो हो गया बिफोर राइट, ये तो हो गया बिफोर राइट, बिफोर राइट। ठीक, कंपनी ने बताना नए राइट इशू कितने इशू करेंगे, राइट इशू में कितने शेयर नए इशू करेगी? 4 के बदले में 1, तो बताओ 1 लाख के बदले में कितने? 25,000। तो अब कंपनी 25,000 शेयर नए ला रही है। अच्छा, अब वो 25,000 शेयर कितने में दे रही है बाजार में? कितने में दे रही? कम ऑन, 125। यस और नो? नए प्राइस क्या है? 125। 1 लाख हो गए 150 के जो पहले थे, नए कितने और आ रहे हैं? 25,000 शेयर 125 के। दोनों को अगर ऐड कर दूं और डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो बताना मेरी एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी? कम ऑन, वेटेड एवरेज नहीं करते क्या यार अपन? वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी? बताओ कम ऑन, क्या आ रही है बताओ? आफ्टर राइट इशू क्या वैल्यू आ जाएगी? कम ऑन, वैल्यू आएगी पर शेयर मैडम 145। ये 145 कौन सी वैल्यू निकली? राइट इशू करने के बाद वाले वैल्यू निकली है या पहले वाले वैल्यू निकली है? बाद वाली। पहले वाली वैल्यू तो 150 थी। नए शेयर कितने इशू किए? 25,000। कितने में इशू किए? 125। तो नए शेयर इंक्लूड करने के बाद में अगर मैं वेटेड एवरेज प्राइस निकालू मेरे शेयर की, तो मार्केट में कितनी हो रही है भाई साहब? 145 हो रही है। कौन सी वैल्यू आ गई है? राइट इशू करने के बाद, एक्स राइट वैल्यू, एक्स राइट वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है? थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे, वो तो आप फाइनेंस में जाके सीखना। पर फिर भी हजारों फैक्टर होंगे, कोई फॉर्मूला आपको प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल के दे नहीं सकता, ये मांगे चलना। अब ये सर कैसे करा, एक बार वापस बता दो। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से। 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है? प्राइस थी जब 1 लाख थे ना, तब प्राइस थी 150। तब प्राइस कितनी थी? 150। तो बताना मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी आई इस हिसाब से? मार्केट वैल्यू ऐसे ही निकलती कंपनी की, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। ऐसे ही निकलती कंपनी की मार्केट वैल्यू, और कोई तरीका नहीं है। कंपनी कितने शेयर इशूड है मार्केट में, इनटू नंबर ऑफ मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, क्या निकल जाएगी? मार्केट वैल्यू। क्या निकल जाएगी कौन? कंपनी की मार्केट वैल्यू। तो बताना कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या आ रही है? 1 करोड़। अब बताना कंपनी ने बाजार में नए शेयर कितने इशू करे राइट वाले? 4 के बदले में 1, 1 लाख के बदले में कितने? 25,000। तो 25,000 शेयर नए इशू कर दिए। ये किस प्राइस पे इशू किए? 125। तो बताना अब नई वैल्यू कितनी एड ऑन हुई कंपनी की वैल्यूएशन में? नई वैल्यू कितनी बढ़ गई? हाँ, 1,25,000। तो बताना अब राइट इशू करने के बाद मार्केट वैल्यू कितनी हो गई ओवरऑल? और मार्केट और राइट इशू करने के बाद ओवरऑल मेरे मार्केट में शेयर कितने हो गए? और अब अगर मुझे राइट इशू करने के बाद पर शेयर की वैल्यू निकालनी है, पर शेयर की वैल्यू कैसे करेंगे? 181,25,000 डिवाइड बाय 1,25,000 शेयर, बताओ कितनी आ रही? सिंपल।
पर ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, रियल मार्केट वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू? ये थ्योरेटिकल वैल्यू है राइट इशू करने के बाद। थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू, थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू। राइट के पहले क्या वैल्यू थी? राइट के जस्ट पहले मार्केट में क्या वैल्यू थी? और राइट के जस्ट बाद कितनी निकाली आपने वैल्यू? तो बताना राइट की वैल्यू कितनी निकली? 5। कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट। आया कि नहीं आया? बस ये फॉर्मूला है। बताओ वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। बताओ एक्स राइट वैल्यू की थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय कम राइट प्राइस प्लस राइट इशू राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस, जिस प्राइस पे आप राइट शेयर दे रहे हो वो राइट प्राइस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। यही तो किया यार, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कम राइट वैल्यू प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट वैल्यू राइट प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यही तो किया। क्या आ गया? एक्स राइट वैल्यू। क्या है कमॉन? एक्स राइट वैल्यू। आया या नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो बताओ क्या बना मेरा फॉर्मूला, चेक करो नोट्स में से क्या बना फॉर्मूला। कम राइट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, 150 इंटू 1 लाख राइट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ राइट शेयर इशूड एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर्स। यस और नो? क्या आ जाएगी इससे? वैल्यू ऑफ राइट? नहीं, क्या आएगी इससे? एक्स राइट वैल्यू। क्या आएगी कमॉन? एक्स राइट वैल्यू। और एक्स राइट वैल्यू को अगर हम कम राइट वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ राइट। आया या नहीं आया? पक्का? श्योर? क्लियर? चेकआउट करो क्वेश्चन नंबर 5 जो हो गया है। A company offers new shares of 100 each. फेस वैल्यू इज 100। कितने में ऑफर कर रहे हैं ये? 25% प्रीमियम यानी कि 125। किस बेसिस पे? 4 के बदले में 1। मैंने 1 लाख के बदले में 25,000 ले लिया। अब इसने नहीं दिया वो तो 4 के बदले में 1। एग्जिस्टिंग शेयर 4 और नए शेयर 1। सिंपल। कम राइट प्राइस जो चल रही है मार्केट में कितनी है? 150। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। बट वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्स राइट मार्केट वैल्यू। एक्स राइट मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो पहले क्या निकालेंगे? एक्स राइट वैल्यू। फिर क्या करेंगे? कम प्राइस में से एक्स प्राइस माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगी। यस और नो? आओ कॉपी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गिवन क्या क्या है? फेस वैल्यू 100, राइट प्राइस 125, कम राइट वैल्यू 150, दैट इज मार्केट वैल्यू।
1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। अच्छा, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है क्या इस क्वेश्चन में? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख? नहीं गिवन, गिवन ही नहीं है मेरे को। पर ये पता है जितने भी होते तो 4 के बदले में कितना देता? 1 देता। तो अपन तो ये मान लो एग्जिस्टिंग कितने हैं? 4। कितने एग्जिस्टिंग? 4। नए कितने देने? 1। सिंपल। और क्या माने, दिया हुआ ही नहीं है तो प्रोपोर्शन तो वही रहना है, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो अब अपन करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्स राइट वैल्यू, वो भी थ्योरेटिकली। क्या फॉर्मूला है? कम राइट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट प्राइस जितने में नए शेयर इश्यू करूंगा इनटू नंबर ऑफ राइट शेयर्स डिवाइड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। व्हाट इज कम राइट वैल्यू? 150। व्हाट इज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर? आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, बट हमें प्रोपोर्शन मालूम है। 4 के बदले में 1 दे तो 4 हो गया भाई। राइट प्राइस इज 125, जो जिसमें एक्चुअल में ये राइट इशू करना चाह रहा है, जो एक्चुअल प्राइस में तुम्हें मैं शेयर देना चाह रहा हूं 125 है। मार्केट में 150 है वैल्यू, पर मैं तुम्हें कितने में दूंगा? 125 में। इंटू 1 डिवाइड बाय 4+1। कितना आ गए? बताओ कितना आ रहा? 145। प्रपोर्शन तो वही है ना जो अपन ने एग्जाम्पल में लिया था, मैंने यही तो करवाया था आपको। एक साइड वैल्यू आ गई, तो बताओ सर वैल्यू ऑफ राइट, कि राइट देने के बाद शेयर की वैल्यू हो रही है मार्केट में 145 और राइट के पहले मार्केट में वैल्यू थी 150। इसका मतलब वो 5 रुपए एक्स्ट्रा कैसे बढ़ रखे थे भाई? वो राइट की वजह से बढ़ रखे थे। वो 5 रुपए वैल्यू ऑफ राइट थी। कैसे निकालेंगे? कम राइट वैल्यू, कम मतलब क्यूमुलेटिव, और एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग, माइनस एक्स राइट वैल्यू। कितनी थी राइट की इंक्लूसिव वैल्यू? 150 मार्केट में चल रही थी, और राइट के जस्ट बाद कितनी हो गई मार्केट में वैल्यू? 145। तो इसका मतलब ये जो 5 रुपए बढ़ रखे थे वो किसकी वजह से बढ़ रखे थे भाई? राइट की वजह से बढ़ रखे थे, क्योंकि सबको मालूम था हमें अधिकार मिलेगा 5 रुपए का। अगर अधिकार बेचेंगे तो 5 रुपए मिल जाएंगे, नए शेयर ले लेंगे तो 125 में शेयर मिल जाएंगे। नए शेयर ले लेंगे तो 125 में शेयर मिल जाएंगे, और नए शेयर नहीं लूंगा तो मैं सक्षम को 5 रुपए में मेरा राइट बेच दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो क्लियर, पक्का, श्योर? तो ये सर एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको मैंने समझाने की आपको कोशिश करी कि थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, कैसे बना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, वेटेड एवरेज है ये। क्या है कमॉन? ये वेटेड एवरेज, इट इज नथिंग मोर देन दैट। इट इज जस्ट एन एवरेज फॉर्मूला। वो भी कौन सा वाला? वेटेड एवरेज फॉर्मूला भाई साहब। ठीक है, चलो, तो ये हमने किया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही चिंदी सा क्वेश्चन है। ठीक से पढ़ने क्यों नहीं किया कल? ये तो बोनस वाला ही है भाई। चलो कोई नहीं, मिस हो गया होगा, पढ़ लेते हैं, आ जाओ। नहीं किया था ना मैंने कल 6? पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं, खत्म सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम खत्म सही है, मतलब देख लो। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। 4,50,000 रुपीज की शेयर कैपिटल दी हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सीआरआर है, जनरल रिजर्व है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है। कंपनी ने बोला कि हम 3 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस देंगे,
और कंपनी ने बोला कि हमने डिसाइड किया है कि कम से कम रिडक्शन होना चाहिए फ्री रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी है, क्वेश्चन 1 की कॉपी है, पर फिर भी कर लेते हैं, बहुत हार्ड है ना, टेंशन नहीं हो जाए आपको। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं अभी एट प्रेजेंट? नंबर ऑफ शेयर कितने? नंबर ऑफ शेयर 4500 डिवाइड बाय 3 into 1 करना। बताओ कितने बोनस शेयर इशू करने? 1500 इंटू 100, कितने रुपए की व्यवस्था चाहिए? 1,50,000। 1,50,000 में सबसे पहले कहां से लोगे? CRR, फिर SPR, फिर फ्री रिजर्व में किसमें से? जनरल रिजर्व। ड्यू एंट्री कर दोगे और फिर अगली एंट्री कर दोगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। करें भाई साहब? आ जाओ, कॉप में करते हैं, पैक करते हैं, फिर एक एक दो अच्छे क्वेश्चन है वो मुझे कराने ही, चैप्टर पैक हो जाएगा। वैसे तो कल ही हो जाता अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता तो, बट ठीक है अभी कर लो। कंपनी का नाम बोलो। क्या नाम है? सरल, इजी, इजी लिमिटेड। तो अभी भी क्या, अभी आप आए जब भी बारिश आ रही थी क्या मतलब? तो ऑनलाइन वालों तुम क्या उठे नहीं थे क्या टाइम पे? आज क्या हुआ? ये बारिश का देख के मन बदल गया, बोले आज घर पे बैठे बैठे पकोड़े खा के पड़ेंगे, गरम गरम पराठे हो जाए। क्यों रे? तो 1,50,000 की व्यवस्था करनी है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितने की व्यवस्था चाहिए मुझे? 1,50,000 की। कैसे आया? 4,500 डिवाइड बाय 3 into 1, यानी कि 1,500 शेयर मुझे इशू करना है, और एक शेयर 100 का इशू करना है, मतलब 1,500 इंटू 100 यानी कि 1,50,000 चाहिए मुझे। CRR में कितने का अमाउंट? 70 है। SPR में 40 है। तो बताना कितने बचे हुए जनरल ले लूंगा? 40 बैलेंसिंग फिगर। और अब अगली एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ आई होप समझ में आ गया होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी अपन ने कवर अप कर लिया है। और कल मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको डाउट आया है तो बताओ, नहीं आया है तो चले आगे। हाँ जी एवरीबॉडी, ये किसकी कॉपी थे? क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी थे, ठीक है। और अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी है। चेक कर लो, लैंग्वेज भी सेम लिखी हुई है, जाके देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी अपन ने कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 4 और 8 क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी था जो अपन ने कल कर लिया था। और ये आपके होमवर्क थे, और आप कह रहे हो कि आपको सबको ये आ गए हैं। अब एक क्वेश्चन मुझे कराना है जो अलग बचा है। तो बचा है आपका जो अलग, ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कुछ भी नहीं है भाई, इसमें बोनस भी आ रहा है, और बोनस भी आ रहा है, और राइट भी आ रहा है, बस ये है। और कुछ भी इसके अंदर कुछ खास नहीं है, अजूबा सा नहीं है।
तो मैं चाह रहा हूँ कि है ना अपन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही कर लें, इसमें भी यही है, बोनस भी है और राइट भी है, तो अपन ये डायरेक्ट ही कर लें, एग्जाम वाला कर लेते हैं, फिर वो वाला आप होमवर्क में कर लेना, सेम टू सेम रेप्लिका हो जाएगा उसका। तो आ जाओ 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आता है कि नहीं आता, अपने को चेक करते हैं। तो पी क्यू आर कंपनी लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल है आपको कितने रुपए की दी हुई है, 5 करोड़ रुपीस की दी हुई है, 500 लाख मतलब 5 करोड़। फिर इसमें इक्विटी शेयर्स की कैपिटल दी हुई है कितनी, कमॉन, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 70 पेड अप। अच्छा ये फुली पेड अप नहीं है मतलब, तो क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, या तो इनसे 30 रुपए मंगवा के पहले फुली पेड अप करके फिर नया फुली पेड अप शेयर दे दो, या फिर क्या बोलो इनको कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हम 70 रुपीज के शेयर को बिना तुमसे पैसे लिए किसमें कन्वर्ट कर देंगे, 100 रुपीज यानी कि फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कंपनी क्या बोलेगी आगे। तो इक्विटी शेयर है, पार्टली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस में रिवोल्यूशन रिजर्व कोई काम का ही नहीं है, सीआरआर है, एसपीआर है, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पीएनएल दिया हुआ है, ये सब मेरे काम आ जाएंगे। तो 30 अप्रैल 2024 ने 24 को कंपनी ने बोला कि हम फाइनल कॉल मंगवाएंगे, और 31 मई को कंपनी के पास पैसा भी आ गया। अब देखो डेट्स दी हुई है तो फिर डेटा कॉलम बनाना पड़ेगा, डेट्स दी हुई है तो फिर डेटा कॉलम बनाना पड़ेगा भाई अपने को। फिर बोला 1 जुलाई को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बोनस शेयर इशू करेगी, फॉर एवरी 5 शेयर 3 शेयर वो नए देगी, बाय कैपिटलाइजिंग, देखो शब्द आ गया ना, मैं तुम्हें सिखा रहा था कल, बोनस देने का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, यस और नो, ये शब्द देखो यहाँ पे आ गया। तो ये बोला कि कम से कम यूज करना पेंडल का, ठीक है, वो तो हम वैसे भी लास्ट में पेंडल यूज करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि हम राइट इशू भी देंगे, वो भी प्रीमियम पे देंगे, और सारे शेयर होल्डर ने राइट इशू ले भी लिया, पैसा भी आ गया, जर्नल एंट्री कर दो बोनस की और राइट की, और फिर क्या बना दो, बैलेंस शीट के रेलेवेंट आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट हमें बना के दे दो आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले बनाते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, बताना नाम क्या कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड। डेट का कॉलम बना देना भाई साहब, डेट दी हुई है अपने को, अब जब डेट्स दी हुई है तो फिर डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। चलो जी, तो सबसे पहले किसकी बात कर ली जाए, सबसे पहले फाइनल कॉल मंगवा लिया जाए। तो 30 अप्रैल 2024 को फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री बताइए क्या होगी, और बोलो एंट्री, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने आदमी थे, सॉरी कितने शेयर थे, 1,50,000, 1,50,000 इंटू कितना मंगवाना है, बोलो बोलो, 30 रुपीज कितना हो गया है, 45 लाख, 45 लाख। अच्छा पैसा आ भी रहा है क्या, सारा आ रहा है जितना मंगवाया, हाँ कब आ रहा है, 31 मई। वो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 45 लाख, 45 लाख, क्लियर क्लियर क्लियर। चले आ गई, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बोलो बच्चों बोलो बच्चों, अब बोनस देने वाले हैं, कितने के बदले में कितने, 5 के बदले में 3। तो नीचे चलते हैं, फॉर्मेट के लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ
बोनस शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू कितने हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स 1,50,000 डिवाइड बाय कितने के बदले में कितने 5 के बदले में 3 फॉर एवरी 5 विल इशू 3 शेयर्स फॉर फ्री कितना हो गया बोलो 90,000 बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं तो बताओ कितने रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी 90,000 इंटू 100 का एक शेयर है 100 की फेस वैल्यू है 100 की फेस वैल्यू है तो 90,000 इंटू 100 कितने चाहिए पैसे 90 लाख की जरूरत है वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशूड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशूड इज इक्वल टू 90 लाख ओवरऑल वैल्यू कितने की हो जाएगी पेड अप वैल्यू 90 लाख समझ में आ रहा है क्या यार तो सर 90 लाख की पहले व्यवस्था करते हैं अच्छा ये हो कब रहा है 1 जुलाई को ही हो रहा है करो व्यवस्था करो 90 लाख की सबसे पहले किससे लाओगे सीआरआर फिर एसपीआर फिर जनरल रिजर्व तो भी व्यवस्था नहीं हो रही यार 30 25 25 कितने हुए ये तो 80 हुए फिर 10 लाख किससे लेने पड़ेंगे पेंडल से लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पेंडल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर कितने कितने का है भैया 25 लाख 30 लाख 25 लाख और 10 लाख ये बताओ क्लियर यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है चले आगे अगली एंट्री बताइए गाइस बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल समझ में आ गया आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं चले आगे अब मुझे बताइए आगे क्या बोल रहा है ये पढ़ो पढ़ो पारिक साहब क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि कंपनी राइट शेयर इशू करना चाहती है 1 अक्टूबर को कितने के बदले में कितना कितने के बदले में कितना 5 के बदले में 1 अच्छा ये 5 शेयर किस दिन के 5 शेयर जो मेरे पास कब कब थे शेयर एज ऑन दैट डेट यानी कि 1 अक्टूबर को जो भी शेयर है उन सबको 5 के बदले में 1 शेयर राइट का देना चाहता हूं ठीक तो बताओ आप मुझे ये 1,50,000 इक्विटी शेयर्स को राइट दे रहा है या 1,50,000 प्लस 90,000 बोनस को ओवरऑल 2,40,000 को राइट दे रहा है बोलो बोलो 2,40,000 क्योंकि 1 अक्टूबर को तो ओवरऑल 240 शेयर्स हो चुके हैं ना भाई बोनस इशू के बाद में भी वो भी तो कंसिडर करोगे अब यस और नो तो आप मुझे नोट में लिखवाओ ये चीज नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी इशूड कितने के बदले में कितना 5 के बदले में 1 कितने शेयर हो बताओ 40 आ गया ये 240 कैसा है
और बोलो क्लियर, पक्का श्योर, कोई दिक्कत, कोई भी टाइप कन्फ्यूजन तो बोलो। एक बार मुझे बताओगे राइट प्राइस क्या है? हमें मार्केट वैल्यू से तो मतलब ही नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विद द मार्केट वैल्यू क्या थी, तुम मुझे कितने में दे रहे हो वो बताओ। हाँ क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई 100 का शेयर में 10% के प्रीमियम में दे रहा हूं, मतलब राइट प्राइस क्या है? 110। अब मार्केट में बाय चाहे 150 हो कम राइट वैल्यू, चाहे 200, उससे क्या मतलब, अपने को कंपनी से कितने मिल रहा है? 110 में। तो कंपनी अकाउंटिंग कितने रुपए करेगी? 110 की। समझ रहे हो क्या यार? कंपनी को तुम दे कितने में रहे हो, दे कितने रुपए रहे हो? 110। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 110, टू शेयर कैपिटल 100, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10। बस खत्म। सिंपल है, राइट इशू की एंट्री में कोई दमी नहीं है। बस वो तो एक्स राइट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था, वो तो हमसे इसने पूछा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एंट्री करते हैं, देखो 1 अक्टूबर, नहीं 1 अक्टूबर को तो नहीं है, 1 अक्टूबर को मत करना, एंट्री करना 31 अक्टूबर को। वैसे 31 अक्टूबर को आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर हैं? 48,000 इंटू 110, 48,000 इंटू 100, और 48,000 इंटू 10। बताना कितना हो गया? 52 लाख। और क्या रह गया? नहीं, एंट्री में कुछ बचा है क्या? कोई राइट ऑफ वाइट ऑफ करना अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, खत्म हो गया सर। तो सिर्फ आपको देखो 5 एंट्री के कितने नंबर दे रहा है? 6-7 नंबर दे रहा है। बैलेंस शीट भी तो है, एंट्रियों के सारे नंबर तोड़ना है, बैलेंस शीट के भी नंबर है जी। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में बोनस और राइट के साथ में क्या जोड़ सकते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करो पहले, तो क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। फिर उस सीआरआर का यूज करके क्या करो? बोनस। और फिर बोनस बोनस देने के बाद क्या करो? राइट इश्यू। और साथ में अगर इसी क्वेश्चन में डिबेंचर डाल दें, तो डिबेंचर का भी क्या करो? रिडम्पशन। समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन है क्या आपके पास? हाँ है ना मेरे पास, अभी किताब में डाला हुआ है मैंने, सर मैं देख तो नहीं रहा। वो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन वाले चैप्टर में डाला था, और वो मैंने तुम्हें कराया नहीं अभी, क्योंकि मैंने तब तक बोनस नहीं बढ़ाया था ना। समझ गए क्या तुम? एडिशनल क्वेश्चन में तो काफी क्वेश्चन थे प्रेफरेंस शेयर में, अपन ने सारे थोड़ा ना किए, इसलिए नहीं किए थे। तो ये सीए इंटरमीडिएट में आता था पहले ऐसे क्वेश्चन, अभी तक फाउंडेशन में नहीं आए हैं। पर अभी तक नहीं आए ना, आ जाएंगे जब क्या करोगे? और हार्ड तो है नहीं, बस सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो आ सकता है भाई साहब। पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, फिर पैदा होगा सीआरआर, फिर होगा बोनस इश्यू, फिर होगा सबको मिला के राइट इश्यू, और साथ साथ में क्या चलता रहेगा? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, मैंने मॉड्यूल में आपको डाले हुए हैं, अपन चेक करेंगे, डोंट वरी। ओके, पर पहले रिडम्पशन और डिबेंचर भी करा दूं, उसके बाद। क्लियर है ना? पक्का? चलो, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं, कसम है मेरे को, चिंता मत करो तुम, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। तो चलो सर, ये हो गया कंप्लीट अपना। अब अपन क्या बनाएंगे सर? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा किसने अपने से? सर इसने अपने से बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं पूछा, इसने अपने को बोला आप तो नोट बना दो, नोट। किसका नोट बनाओ?
शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का, जो बैलेंस शीट के लिए रेलेवेंट है। पर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मुझसे नहीं पूछा था ये, होता ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, वैसे नहीं बनाना, सिर्फ क्या बनाना है हमको, नोट्स टू बैलेंस शीट बनाने हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, तो आओ बनाते, नोट्स टू अकाउंट। पहला अपन बनाते हैं शेयर कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल में कितना क्या दिया हुआ है, अच्छा 5 लाख शेयर दिया हुआ है, इसमें बताया ही नहीं है इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, तो मैं भी पंचायत नहीं कर रहा फिर। या तो बोलता भाई इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना, मैं अलग अलग लिखता, पर कुछ बोल ही नहीं रहा। तो 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, क्योंकि 5 करोड़। हाँ जी बताना, कितने इक्विटी शेयर अब इशू एंड सब्सक्राइब हो चुके हैं, ओवरऑल सब कुछ मिला मिलू के, बोनस वोनस राइट वाइट सब मिला के बताना कितने हो गए। 150 के बाद 90 के बाद 48, कितने हुए, 150 के बाद 90 बोनस के, फिर 48 राइट के, कितने हो गए, 2,88,000। अब इसके ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी आपको इन्फॉर्मेशन कि आउट ऑफ द अबव 90,000 वर इशूड एज बोनस एंड 48,000 वर इशूड एज राइट शेयर, ये लिखना पड़ेगा। आउट ऑफ द अबव 90,000 इक्विटी शेयर वर इशूड बाय वे ऑफ बोनस एंड 48,000 शेयर वर इशूड एट 110 पर शेयर। मतलब राइट का नहीं भी बताओ चल जाएगा, पर बोनस का जरूर बताना पड़ेगा आपको, बोनस का जरूर बताना पड़ेगा। तो लिखो, जैसे मैं लिखवाता हूँ। ओके क्लियर। अच्छा ये तो हो गई इक्विटी शेयर की बात। अब बताना प्रेफरेंस शेयर में छेड़छाड़ करी क्या अपन ने, कितने थे, 10,000, अभी भी कितने हैं, 10,000 कितने परसेंट के थे, 11%। प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच, कितने हो गए ये, हाँ 10,000 इंटू 100, ये तो सस्ता ही हो गया मामला ही, 10 लाख। क्लियर। तो बताना ओवरऑल कितना आया, 2,98,00,000। अब किसका बनाएंगे सेकंड नोट, चलो बताओ कौन सा रिजर्व अनयूज रहा।
कितने रुपए का था? 5,20,000। आगे बताओ। जनरल रिजर्व कितने का था? 25 लाख। कितना बचा? कितना बचा? जीरो। क्यों? बोनस इशू के लिए मैंने यूज कर लिया इसको। जीरो। तो भी शो करना पड़ेगा। आगे बताओ। सीआरआर कितना था? $25 लाख। कितना कर लिया यूटिलाइज? पूरा कर लिया। कितना बचा? जीरो। अब बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? कितना था? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 30 लाख था। आपने बताना कितना यूज कर लिया था। देखो चेक करो जाके एंट्री में बोनस की कितना यूज कर लिया था। थर्टी लाख। कितना बचा? जीरो। बेटा नींदों में हो आप। 30 लाख था, 30 लाख यूज कर लिया ये सत्य है। पर जीरो बचा ये सत्य नहीं है। क्योंकि नए शेयर इशू किए थे ना यार, तो कितना पैसा आया था? 4 लाख। कितना आया था? 80,000 अपने को आया है ना, शेयर इशू करके। रिसीव्ड फ्रॉम बोनस इशू। राइट इशू। रिसीव्ड फ्रॉम राइट इशू। बुक में गलत दिया हुआ है इन्होंने। रिसीव्ड फ्रॉम राइट इशू। बताओ कितना हो गया फिर सिक्योरिटी प्रीमियम? 4,80,000। और ओवरऑल रिजर्व कितना हो गया? 520 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, 480 का सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो गया? अच्छा पेंडल भी तो आएगा। टोटल मत लगाना चलो। पेंडल कितना है बताओ? पेंडल मत था कितना? 20 लाख। कितना कर लिया यूटिलाइज? कम ऑन। $10 लाख बचा। और अब कुल मिला के ये ओवरऑल कितने हो गए? 20 लाख। आई होप समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना है, बस बैलेंस शीट के नोट्स बनाने थे। और कितने नंबर आ गए अपने? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स इसमें आ जाए, अगर 15 मार्क्स इश्यू ऑफ शेयर वेयर में आ जाए, मतलब पार्टनरशिप में 20 नंबर आएंगे ही। मतलब लेके आओगे आप, तो उसमें तो क्या है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे तो अपन ने कर लिए भाई। और पूरी 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, पार्टनरशिप का क्या बचा हुआ है? डिसोल्यूशन में मैंने तुम्हें करवा दिए। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से भी अपन ने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उन्होंने तो अपन दो दो कर लिए। यस और नो? उन्होंने जो मैक्सिमम लॉस का दिया हुआ था वो भी मैंने तुम्हें हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से करवाया था, याद है ना? तो सर अपना तो पूरा प्रैक्टिस है, मतलब उसके अलावा तुमको मैंने करवाया है। कौन सा वाला? वो माइनर वाला। याद है क्या? वो सिद्धार्थ एक माइनर था। ऐसे तो क्वेश्चन अपने दिया हुआ ही नहीं है सीए फाउंडेशन के ऐसी किताब में, ना पास्ट पेपर में दिया हुआ है। अपन ने वो भी कर लिया, क्या छोड़ा? समझो बात। सब कुछ आता है अपने को। समझ में आ रही है? हर चीज कवरेज है।
कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर सारा मिक्स आ जाए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस, राइट, डिबेंचर, ऐसा क्वेश्चन भी है मेरे पास। ठीक है, क्लियर? तो ये आया सबको या नहीं आया? कोई डाउट तो बोलो। तो यहां पे होता है चैप्टर वैसे समाप्त। अब क्या बचा है? तो एक क्वेश्चन आई गेस बचा है आपका। कौन सा? एक बचा, दो बचा है? दो बचे हैं? तीन बचे हैं? ओके, अभी कर लेते हैं। कोई नहीं, अभी कर लेते हैं, 2 मिनट। देखो 11 क्वेश्चन तो सेम टू सेम है जो अभी मैंने 12 किया, डिट्टो का डिट्टो। तो ये 11 तो बिल्कुल आपका सेम टू सेम क्वेश्चन 12 जैसा है, तो ये तो आपका होमवर्क है। इट इज योर होमवर्क। आराम से तुम आ जाएगा, और उसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, 5 एंट्री तुम्हें करनी है भाई, सिर्फ 5 एंट्री। नोट्स भी नहीं बनाने। ठीक, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो, इसमें क्या दम है, देखे देख लेते हैं। कंपनी के पास 25,000 शेयर थे। इसको कॉपी मत करना, क्या करोगे देख लो ये भाई। एक शेयर है 10 रुपीज का। कंपनी ने बोला हमारी इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हो रही है? बोला हमको राइट शेयर करना है, इशू कर ले भाई। तो बोले 4 के बदले में 1 करेंगे, कर ले भाई। 25,000 डिवाइड बाई 4 करना, कितना हुआ? 6,250 शेयर इशू करना चाहता है, यस और नो? और एक शेयर, वैसे तो फेस वैल्यू 10 की है, पर ये इशू किस पे करना चाहता है? 10 पे। 10 का शेयर 10 पे इशू करना चाहता है। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 6250 इंटू 10, 62,500, 62,500। खत्म हो गया। अरे बोलो क्लियर? ये लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी को नए शेयर इशू करने हैं बाय मेकिंग राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। कंपनी हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर नया दे रही है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितनी है? 240। क्या है ये 240? कम राइट वैल्यू। क्या है ये? कम राइट वैल्यू। और कंपनी मार्केट में शेयर ऑफर कितने में कर रही है? 120 में। ये 120 क्या है? राइट प्राइस। क्या है ये? राइट प्राइस। एक्स नहीं है, ये राइट प्राइस है। मैं तुझे 120 में दे रहा हूं, तो ये राइट प्राइस है। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ राइट। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एक्स राइट वैल्यू। कैसे निकालेंगे एक्स राइट वैल्यू? कम राइट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ राइट शेयर प्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। कर लो, खत्म करते हैं ना। आ जाओ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसकी कॉपी है ये? क्वेश्चन नंबर 5 की कॉपी है। तो अपन निकाल दे सबसे पहले एक्स राइट वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं अपन। पहले देखो फॉर्मूला। कितनी है मार्केट वैल्यू? 240 में बिक रहा है। ओहो। अच्छा, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग दिए हुए हैं क्या? नहीं, ऐसा बोला है 2 के बदले में 1 देंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर 2 हो गया भाई। अच्छा, दे कितने मेरे नया शेयर? 120 में 1 दे रहे हैं, तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे बाद में? 2 प्लस 1 3। करो मल्टीप्लाई। 480 प्लस 120 डिवाइड बाई 3, कितना हो रहा है? थ्योरेटिकली एक्स राइट वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू
माइनस एक्स राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू 120 था क्या? नहीं नहीं नहीं, मार्केट में दाम कितने चल रहे थे? 240। और राइट के बाद मार्केट में दाम कितने चलेंगे? 200। इसका मतलब राइट की वैल्यू कितनी है? 40। कि अगर मैं सक्षम को अपना राइट बेचूंगा ना, 120 रुपए का शेयर लेना है सक्षम को अगर, तो मैं कितने में बेचूंगा? 40 में। तो 40 रुपए सक्षम मेरे को दे देगा और 120 सक्षम कंपनी को दे देगा, तो सक्षम में कितने रुपए में बढ़ जाएगा? 160 में। मेरे 40 का फायदा हो जाएगा, कंपनी को कितने मिल जाएंगे? 120। आया कि नहीं आया? अरे बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है ना? दिमाग चल रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है समाप्त। सिर्फ आपके लिए आज एक ही होमवर्क है और ये क्वेश्चन खत्म कर लेना, समझ में आराम से आ जाएगा। टॉपिक को कर देते हैं कंक्लूड। ओके।